आज हमने टॉपिक लिया है सेपरेशन मेथड। तो सेपरेशन मेथड में हम यहाँ इस पर्टिकुलर वीडियो में सॉलिड और लिक्विड के सेपरेशन देखेंगे। तो उसमें से मेजरली जो मेथड है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है, उसके बाद सेडिमेंटेशन एंड मेम्ब्रेनेस सेपरेशन है। तो ये कुछ मेथड है कि जो ये इम्पोर्टेंट है कि जो सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल को सेपरेट आउट करती है। तो ये टॉपिक है सब्सटेंसेस सेपरेशन टेक्निक्स। तो ये सॉलिड और लिक्विड के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे और ये हमने लिया है टॉपिक विद रेफरेंस टू क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 साइंस सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी के रेफरेंस है। तो सेपरेशन जो टेक्निक है सॉलिड और लिक्विड, तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फिल्ट्रेशन जो होता है, इसमें सेंट्रीफ्यूज यूज़ किया जाता है, जिसमें सॉलिड जो है वो लिक्विड से सेपरेट किया जाता है बाय यूजिंग द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो उसमें मेम्ब्रेन जो फिल्ट्रेशन जो प्रोसेस होता है, इसमें सिलेक्टिव मेम्ब्रेन यूज़ किया जाता है एज अ फिल्टर मीडियम टू सेपरेट पार्टिकल साइज। यानी कि अलग-अलग फ़िल्टर के जो साइज़ेज़ होते हैं या फ़िल्टर पेपर के जो साइज़ होते हैं, पोर साइज़ेज़ होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर कितना साइज़ का सॉलिड पार्टिकल उसमें से फ़िल्टर हो जाएगा। एडवांटेजेस क्या है इसमें? तो हम इसकी वाटर क्वालिटी ये सारी मेथड यूज़ करके वाटर क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं, इंक्रीज़िंग जो प्रोसेस है एफिशिएंसी, तो प्रोसेस एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं प्रोडक्ट को। तो जो भी कंटामिनेंट अगर हम रिमूव करते हैं, तो इसकी वजह से अगर ख़ास करके अगर वाटर है, तो वाटर सेफ़ हो जाता है ड्रिंकिंग के लिए या और यूज़ के लिए और इससे प्रोडक्ट का प्यूरिटी भी इंक्रीज़ होता है बाय सेपरेशन मेथड। इंडस्ट्री में बहुत सारे रॉ रॉ मटेरियल हो, रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, उनको सेपरेट करना ज़रूरत होता है। तो स्पेसिफिक एप्लीकेशन है वाटर ट्रीटमेंट में, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में, स्टरलाइज़ेशन में यानी हीट सेंसिटिव लिक्विड जो है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है, इसमें सेपरेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहली प्रोसेस है फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस। तो फ़िल्टर में जो भी मिक्सचर है, तो मिक्सचर ये फ़नेल जो है, तो फ़नेल से ड्रॉप किया जाता है और यहाँ एक फ़िल्टर पेपर रखा जाता है। तो फ़िल्टर पेपर के ऊपर जो भी जमा है फ़िल्टर पेपर के ऊपर जो भी जमा सब्सटेंस है, तो इसको हम रेसिड्यू कहेंगे। तो ये रेसिड्यू यहाँ बच जाता है और जहाँ नीचे जो भी फ़िल्टर होके जो भी नीचे लिक्विड आ जाता है, उसको फ़िल्ट्रेट ऐसे कहा जाता है। तो हम ऐसे कह सकते हैं लगभग ये प्योर फॉर्म रहता है। तो फ़िल्ट्रेशन जो है, तो ये इनसॉल्युबल जो सॉलिड है, जो लिक्विड में इनसॉल्युबल सॉलिड है या गैसेस है, तो या गैसेस में कोई इनसॉल्युबल सॉलिड है, तो उसको सेपरेट आउट करने के लिए फ़िल्ट्रेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। तो जो सॉलिड है, वो ट्रैप हुआ जाता है फ़िल्टर जो भी हम यूज़ करते हैं उसमें और जो फ्लूइड होता है, वो पास थ्रू होता है थ्रू द फ़िल्टर। तो एग्ज़ाम्पल है सैंड और वाटर को फ़िल्टर करने के लिए हम फ़िल्टर यूज़ करते हैं। जैसे घर में टी स्ट्रेनर होता है, तो जिसमें टी लीव्स ऊपर ही रह जाती है और जो टी जो है, तो वो नीचे आ जाता है। तो रेसिड्यू क्या है, तो सॉलिड जो भी रिमेनिंग रहता है फ़िल्टर पे या फ़िल्टर पेपर पे, तो उसको हम क्या है या फ़िल्टर मीडियम पे, तो उसको हम रेसिड्यू कहेंगे। और जो भी लिक्विड पास थ्रू हुआ है फ़िल्टर से, तो उसको फ़िल्ट्रेट कहते हैं। तो ग्रेविटी फ़िल्ट्रेशन जो मेथड होता है, उसमें ग्रेविटी का इस्तेमाल किया जाता है। लिक्विड पासेस थ्रू फ़िल्टर बाय ग्रेविटी अलोन, तो ग्रेविटी के कारण फ़िल्टर में लिक्विड नीचे आता है। उसके बाद वैक्यूम फ़िल्ट्रेशन में फ्लास्क को वैक्यूम जो सोर्स है, उससे कनेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से लिक्विड पूल किया जाता है बिकॉज़ ऑफ द प्रेशर डिफरेंस और जिसकी वजह से फ़िल्ट्रेशन या फ़िल्टर जो है, वो फ़ास्ट होता है। उसके बाद प्रेशर फ़िल्ट्रेशन है, तो प्रेशर इज़ आल्सो उसमें प्रेशर इस्तेमाल किया जाता है टू मिक्सचर फ़ोर्स थ्रू द फ़िल्टर मीडियम ऑफ़न यूज़्ड इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो प्रेशर फ़िल्ट्रेशन जनरली प्रेशर अप्लाई किया जाता है पर्टिकुलर मिक्सचर के ऊपर और उससे फ़िल्ट्रेशन किया जाता है और इंडस्ट्री में प्रेशर फ़िल्ट्रेशन जनरली यूज़ किया जाता है। उसके बाद सेडिमेंटेशन जो है, तो सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि अगर जो भी मिक्सचर है, जिसमें कुछ सॉलिड इनसॉल्युबल सॉलिड अगर डिसॉल्व्ड है, तो क्या किया जाता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो लिक्विड है, तो लिक्विड को सेटल होने दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो जो हेवियर पार्टिकल है, ग्रेविटी के कारण आके नीचे सेटल हो जाते हैं। द प्रोसेस इन व्हिच लार्ज अमाउंट ऑफ सॉइल, तो जनरली जो डेल्टा वगैरह होता है रिवर का, तो हम देखेंगे कि वहाँ बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है कि डिपोज़िशन हो जाता है, तो दैट इज़ जो डेल्टा बन जाता है, तो हम एक प्रकार ये कह सकते हैं वो सेडिमेंटेशन का ही ये है कॉज़ है। इट हैपन ऑफ़न एट द माउथ ऑफ रिवर्स, क्रिएट्स अलुवियल प्लेन गुड फॉर एग्रीकल्चर। तो अगर तो एल्यूअल प्लेन जो बनते हैं या डेल्टा बनता है, तो सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से ही बनता है। तो जैसे ही अगर हम किसी मिक्सचर को अगर सेटल होने दें, तो ऑटोमैटिकली क्या होता है,
इनसॉल्युबल जो इम्प्यूरिटीज़ है, वो उस ग्रेविटी के कारण नीचे आके सेटल हो जाती है। तो सेडिमेंटेशन जो प्रोसेस है, एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें ग्रेविटी का इस्तेमाल करके हेवियर इनसॉल्युबल जो सॉलिड है, तो सेपरेट आउट किया जाता है फ्रॉम लिक्विड। तो उसकी वजह से पहले सेटल होने देते हैं हम मिक्सचर को, जिसकी वजह से जो मिक्सचर है, मिक्सचर में से जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, तो वो डिपॉजिट हो जाता है या सेटल हो जाता है एट द बॉटम ऑफ कंटेनर। तो इसमें जनरली लार्जर और हेवियर पार्टिकल जो है वो फास्ट सेटल होते हैं। तो सेटल्ड क्लियर लिक्विड जो है वो रिमूव किया जाता है फ्रॉम द टॉप बाय डिकैंटेशन, यानी कि इसके बाद सेडिमेंटेशन के बाद प्रोसेस आ जाएगा डिकैंटेशन, और जो सेडिमेंट जो है तो वो पीछे ही छूट जाते हैं। इसका एप्लीकेशन वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल सैंड, सिल्ट, ऑर्गेनिक मैटर रिमूवल हो, लेबोरेटरी एनालिसिस में टू एनालाइज साइज, डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल, टाइम टेकन टू सेटल, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में सेपरेट सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड इन वेरियस प्रोसेसेस। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट करने के लिए सेडिमेंटेशन प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट टू रिमूव सस्पेंडेड इम्प्यूरिटी सैंड एंड सिल्ट। तो वाटर ट्रीटमेंट में भी सैंड और सिल्ट को रिमूव करने के लिए सेडिमेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं। इन साइंटिफिक फील्ड टू एनालाइज पार्टिकल साइज एंड डेंसिटी। तो सेडिमेंटेशन का स्टडी करके पार्टिकल का साइज क्या है, उसका डेंसिटी क्या है, उसके ऊपर एनालिसिस किया जाता है। ग्रेविटेशनल सेटलिंग क्या है कि जब मिक्सचर अनडिस्टर्ब छोड़ा जाता है, तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, सॉलिड पार्टिकल नीचे आ जाते हैं, जिसकी वजह से एक्यूमुलेट हो जाते हैं एट द बॉटम एज अ सेडिमेंट। तो फैक्टर कौन-कौन से हैं कि जो सेडिमेंटेशन को अफेक्ट करता है, तो पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टिकल जितना हेवी रहेगा, जितना उतना जल्दी वो नीचे सेटल हो जाएगा। लिक्विड प्रॉपर्टी, लिक्विड में विस्कोसिटी कितनी है, अभी लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, तो वो भी इन्फ्लुएंस करती है सेटलिंग रेट को। कंटेनर का कैरेक्टरिस्टिक्स, कंटेनर का डेप्थ कितना है, कंटेनर का एरिया कितना है या फ्लो रेट कितना है लिक्विड का, तो अफेक्ट करता है एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन को। टाइम सफिशिएंट, अगर हमने टाइम दे दिया मिक्सचर को सेटल होने के लिए, तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। बट अगर हमने सफिशिएंट टाइम अगर हमने नहीं दिया और पार्टिकल का साइज़ भी अगर लार्ज है, तो इन दैट केस इनसफिशिएंट टाइम में पार्टिकल जो है, वो सेटल नहीं होते प्रॉपर्ली और हमें अच्छा आउटपुट नहीं मिलता है। उसके बाद लोडिंग है, तो लोडिंग एक प्रोसेस है जो सेडिमेंटेशन के प्रोसेस को फास्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मटेरियल है, जो मिक्सचर है, इसमें मान लीजिए मड वगैरह कुछ है, तो इसमें अगर हम लोडिंग, यानी कि अगर हम एलम डाल दें, तो अगर पोटैश एलम अगर डाल दें, तो ये क्या करता है, वो जल्दी उसको कोएगुलेशन करने में मदद करता है और हमें जल्दी-जल्दी सेटलमेंट मिलता है। तो लोडिंग इज़ अ प्रोसेस टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। तो लोडिंग सेडिमेंटेशन की जो प्रोसेस है, उसको स्पीड अप करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो सस्पेंडेड पार्टिकल है लिक्विड के, वो हेवी हो जाते हैं एंड दे सेटल एट द बॉटम फास्ट। तो ये कैसे अचीव किया जाता है, केमिकल डाला जाता है एलम, जिसको एलम पोटेश एलम ऐसे भी कहते हैं। वो क्या हो जाता है कि इट व्हिच क्लम्प्स ऑनटू द फाइन पार्टिकल, इंक्रीजेस देयर वेट एंड कॉजिंग देम टू सेटल क्विकली। तो कोएगुलेशन होता है, अलग-अलग पार्टिकल एक साथ जुड़कर कोएगुलेट बनाते हैं, या उस प्रोसेस को कोएगुलेशन भी कह सकते हैं। तो ये कोएगुलेट जो है, तो वो क्या हो जाता है, हेवी हो जाता है, इसके लिए वो जल्दी सेटल हो जाता है बॉटम पे। तो सेटल लिक्विड फर्दर सेपरेटेड बाय डिकैंटेशन मेथड, यानी कि यही है, सेडिमेंटेशन के बाद जो प्रोसेस है वो डिकैंटेशन होता है टू सेपरेट सॉलिड एंड लिक्विड। तो लोडिंग करने से स्पीड अप हो जाता है सेडिमेंटेशन प्रोसेस, टाइम सेविंग ये एक्टिविटी है। इसकी वजह से जो डिकैंटेशन है वो उसका एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाता है, और ये टेक्निक सिंपल एंड इफेक्टिव है। डिसएडवांटेज ये है कि ये कंप्लीट प्यूरिफिकेशन मेथड नहीं है, ये इनकम्प्लीट सेपरेशन हमें देती है, और रीसस्पेंशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल हो जाता है। अगर मान लीजिए मिक्सचर जो है उसको सफिशिएंट टाइम नहीं दिया सेटल होने के लिए, तो जो हेवी पार्टिकल है उनका रीसस्पेंशन हो सकता है, और जिसकी वजह से हमें अच्छा आउटपुट ना मिले। जैसे ही सेडिमेंटेशन प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद हम डिकैंटेशन प्रोसेस करते हैं। तो डिकैंटेशन प्रोसेस में क्या किया जाता है, ये जो लिक्विड है, तो लिक्विड ऊपर टॉप लेयर का जो लिक्विड है, उसको धीरे-धीरे दूसरे कंटेनर में शिफ्ट किया जाता है, जिसकी वजह से लिक्विड सेपरेट आउट हो जाता है, और नीचे जो है वो सेडिमेंट रह जाता है, और इससे हम सॉलिड एंड लिक्विड जो है, तो उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो यानी कि डिकैंटेशन प्रोसेस तभी कर सकते हैं जब सेडिमेंटेशन हुआ हो। तो डिकैंटेशन एक प्रोसेस है कि जो लिक्विड को सॉलिड से और सॉलिड को लिक्विड से
सेपरेट आउट करता है। मान लीजिए कोई अगर इमिसिबल लिक्विड है, तभी भी उस उसमें से हम सॉलिड को सेपरेट आउट कर सकते हैं, बाय पोरिंग द टॉप लेयर इनटू द अनदर कंटेनर, लीविंग द बॉटम सेटल्ड लेयर बिहाइंड। यानी कि जो भी नीचे सेडिमेंट है, वो पीछे ही रह जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, वो रिलाई करता है डिफरेंसेस इन डेंसिटी। तो जो डेंसर जो मटेरियल रहेगा, वो सेटल हो जाएगा बॉटम पे। डेंसर मटेरियल सेटल्स एट द बॉटम। तो इसमें स्टेप क्या है, तो पहले जो है, तो सॉलिड को सेटल होने देना है, यानी सेडिमेंटेशन करना है। उसके बाद जो भी लिक्विड है, तो उसको दूसरे कंटेनर में पोर करना है, एंड उसके बाद जो भी है, तो सेडिमेंट जो है, वो दूसरे बॉटम में ही रह जाएंगे, दूसरे कंटेनर में। तो इसके एग्जांपल से मड एंड वाटर को सेपरेट कर सकते हैं हम, ऑयल एंड वाटर को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे वाइन मेकिंग में भी सेपरेट किया जाता है वाइन फ्रॉम द सेडिमेंट। तो इसके एडवांटेजेस है, सिंपल है, लो कॉस्ट है, एबिलिटी टू सेपरेट इमिसिबल लिक्विड होती है, यानी कि 2 इमिसिबल लिक्विड भी हम इससे सेपरेट आउट कर सकते हैं। एंड इनसॉल्युबल सॉलिड जो है, विदाउट एनी स्पेशल इक्विपमेंट हम उससे इनसॉल्युबल सॉलिड को इस मेथड से सेपरेट आउट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि इनकम्प्लीट सेपरेशन होता है, यानी कि कुछ ना कुछ लिक्विड उसमें रह जाता है सॉलिड के साथ। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इट टेक्स अ टाइम टू गेट सेटल्ड, और सारे मिक्सचर के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं। इनइफेक्टिव है फॉर फाइन और डिजॉल्व सब्सटेंसेस। अगर मान लीजिए कोई सब्सटेंसेस लिक्विड में ऑलरेडी डिजॉल्व है, तो इन दैट केस दिस मेथड इज नॉट दैट मच इफेक्टिव। सेंट्रीफ्यूगेशन जो प्रोसेस है, इसमें जैसे हम मिक्सर में मान लीजिए क्रीम निकालने के लिए, दही निकालने के लिए, मलाई निकालने के लिए जो प्रोसेस करते हैं, वैसे ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसमें इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें ये जो रोटर होता है, रोटर जोर-जोर से ऐसे गोल-गोल घुमाया जाता है, जिसकी वजह से जो लाइटर पार्टिकल है एंड जो हेवियर पार्टिकल है, सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे, जो हेवियर पार्टिकल है, तो हेवियर पार्टिकल एक साइड में आ गए हैं, एंड जो लाइटर पार्टिकल है, वो एक साइड में आ गए हैं। तो ये इसकी वजह से क्या हो जाता है कि हम सेपरेट आउट कर सकते हैं सॉलिड पार्टिकल फ्रॉम द लिक्विड पार्टिकल। तो सेंट्रीफ्यूगेशन एक लैबोरेटरी टेक्निक है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का इस्तेमाल करके मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, या उसके कंपोनेंट को सेपरेट करती है, बेस्ड ऑन द कंपोनेंट के साइज़ क्या है, उसका शेप क्या है और डेंसिटी क्या है। तो सेंट्रीफ्यूज क्या है? तो सेंट्रीफ्यूज एक मशीन है जो स्पिन करती है सैंपल को एट वेरी हाई स्पीड। तो पेलेट क्या है? तो डेंसर जो पार्टिकल है, व्हिच आर फोर्स्ड टू द बॉटम ऑफ द ट्यूब, यानी कि बॉटम पे हेवियर पार्टिकल बॉटम पे आ जाते हैं, और सुपरनेटेंट क्या है? तो लेस डेंस कंपोनेंट जो होते हैं, वो सस्पेंडेड रहते हैं पैलेट के ऊपर। तो उसको सुपरनेटेंट ऐसे कहा जाता है। एप्लीकेशन है मेडिसिन में, जो ब्लड है, तो ब्लड में से कंपोनेंट जो सेपरेट आउट करना है, जैसे प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इसको सेपरेट आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बायोलॉजी में आइसोलेटिंग सेल्युलर कंपोनेंट, यानी डीएनए, प्रोटीन, वायरसेस, सेल में से सेपरेट आउट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्री में वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। देन कलेक्टिंग प्रोडक्ट आफ्टर सिंथेसाइज, इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट बना है, तो उसको सेपरेट आउट करने के लिए भी सेंट्रीफ्यूगेशन का मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। एवरीडे लाइफ में हम देखेंगे, तो वॉशिंग मशीन है जो सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से वाटर अलग हो जाता है, और कपड़े अलग हो जाते हैं। और सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम द मिल्क, जैसे मिक्सर में हम क्रीम निकालते हैं, या दही वगैरह से दही बनाने का प्रोसेस करते हैं, लस्सी बनाने का प्रोसेस करते हैं। तो ये एवरीडे लाइफ के एग्जांपल्स है। डिसएडवांटेज ये है सेंट्रीफ्यूगेशन में, या अगर ये इसकी हाई कॉस्ट होती है, यानी कि अगर लेबोरेटरी में मशीन कॉस्ट इज हाई, एनर्जी कंज्यूम होता है इसमें, रिस्क ऑफ सैंपल डैमेज, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा स्पीड हो गया, तो आपका सैंपल डैमेज हो सकता है। नॉइज़ क्रिएट करता है, वाइब्रेशन क्रिएट करता है अगर मशीन के साथ कर रहे हैं तो, और इनएफिशिएंट फॉर लार्ज सैंपल, तो लार्ज सैंपल हम इसमें से ज़्यादा सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या किया जाता है, जो पानी जो है, तो पानी जो है लिक्विड है, तो उसको गर्म किया जाता है। तो अगर मान लीजिए लिक्विड अगर गर्म होके उसका वेपर हो गया, तो जो भी नीचे इनसॉल्युबल जो है, या सॉल्युबल भी कह सकते हैं, सॉल्युबल या इनसॉल्युबल जो भी मटेरियल रहेगा, वो हमें नीचे मिल जाएगा। तो इसको हम हीट अप करने का, यानी कि हीट अप करने के मेथड से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इवेपोरेशन जो है, तो ये एक टेक्निक है टू सेपरेट सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड बाय हीटिंग द सॉल्यूशन अंटिल द लिक्विड टर्न इनटू द गैस एंड लीव्स द सॉलिड बिहाइंड। मान लीजिए कोई सॉलिड अगर डिसॉल्व्ड है किसी लिक्विड में, तो अगर हम लिक्विड को कंप्लीटली अगर हीट अप करके अगर वेपराइज कर दें, तो क्या बचेगा, तो नीचे सॉलिड बच जाएगा। इसमें प्रिंसिपल यूज़ किया जाता है, लिक्विड जो सॉल्वेंट है, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है, तो वो उसका लेस होता है कंपेयर टू सॉलिड सॉल्यूट। तो ये इसमें क्या बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस की वजह से हम ये कर सकते हैं, इवेपोरेशन मेथड का इस्तेमाल।
तो यानी कि इसमें अगर सॉलिड का बॉइलिंग पॉइंट एंड अगर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम रहेगा, तो ये मेथड हम यूज़ नहीं कर सकते, हम ऐसा भी कह सकते हैं। देयर शुड बी वेरी गुड डिफरेंस बिटवीन द लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉलिड बॉइलिंग पॉइंट। तो प्रोसेस जो है, तो इसमें ही पहले हीटिंग किया जाता है, जो मिक्सचर उसको हीट किया जाता है, उसके बाद वेपराइज़ किया जाता है लिक्विड को, और उसके बाद धीरे-धीरे क्या हो जाता है कि नीचे सिर्फ़ सॉलिड बच जाता है, तो उस बाद में सेपरेशन किया जाता है। तो इसकी एप्लीकेशन जो है, तो सॉल्ट जो ऑब्टेन करना है फ्रॉम सॉल्ट वाटर या सी वाटर, अ एंड रिकवर सॉलिड फ्रॉम द सॉल्यूशन इन अ लैब। तो मान लीजिए कोई आपके पास सॉल्यूशन है, उसमें लिक्विड में मान लीजिए दूसरा सॉलिड जो है, तो वो ऑलरेडी डिसॉल्व्ड है, तो इन दैट केस लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है। थिन फिल्म डिपोजिशन इन अ फैब्रिकेशन में क्या किया जाता है, वेपर जो डिपॉजिट है, वो एक टारगेट जो फ़िल्म होती है, तो या थिन सॉलिड फ़िल्म जो है, तो उसके ऊपर एक डिपॉजिट करते हैं इन माइक्रो फैब्रिकेशन। एडवांटेजेस क्या है? तो ये वेस्ट वाटर है, तो वेस्ट वाटर को रिड्यूस करता है, एंड यानी कि वेस्ट वाटर को हम यूज़ कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं, अचीविंग हाई प्यूरिटी क्रिस्टल। तो जभी भी हमें हाई प्यूरिटी क्रिस्टल चाहिए, तो दिस मेथड इज़ बेटर एंड लो कॉस्ट मेथड। तो आसानी से खास करके अगर सॉल्ट की बात करें, तो अगर हमने जो सॉल्ट पिट जो बनाए रखे हैं, तो सॉल्ट पिट में क्या हो जाता है कि बाय द हेल्प ऑफ सन जो हीट है, वो धीरे-धीरे पानी एवापोरेट हो जाता है एंड वी कैन गेट अ सॉल्ट नेचुरली। डिसएडवांटेज है, अगर मान लीजिए अगर हम मेथड अगर कोई यूज़ कर रहे हैं या कोई मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हाई इन्वेस्टमेंट लगती है फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, अनसुटेबल फॉर हीट सेंसिटिव कंपाउंड। अगर मान लीजिए अगर गर्म करने के बाद अगर हमारा कंपाउंड जो है वो डिकम्पोज़ हो रहा है, तो ये अनसुटेबल है फॉर दैट पर्टिकुलर कंपाउंड एंड को-डिपोज़िशन ऑफ इम्प्यूरिटी। तो समटाइम्स क्या हो जाता है कि कुछ-कुछ सॉलिड इम्प्यूरिटी ऐसी होती है कि जिनका बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड के साथ ही होता है, तो इन दैट केस वो दोनों एक साथ एवापोरेट हो जाते हैं, तो को-डिपोज़िशन के चांसेस जो है इम्प्यूरिटी के, वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद फ्लोटेशन प्रोसेस है। तो फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या किया जाता है कि एग्ज़ैक्टली जो इसमें सस्पेंडेड जो पार्टिकल है, तो इसमें ऐसा कुछ केमिकल लिक्विड डाला जाता है। इसमें से जो सस्पेंडेड या डिसॉल्व पार्टिकल जो थे, वो धीरे-धीरे करके अट्रैक्ट करके वो जो नया हमने केमिकल डाला है, तो उसके साथ अटैच हो जाते हैं, जिसको हम एजिटेटर भी कह सकते हैं या कलेक्टर भी कह सकते हैं। उसके बाद एजिटेटर से इसको गोल-गोल ज़ोर से घुमाया जाता है, जिसकी वजह से ऊपर एक झाग जैसे बन जाता है, जिसको हम फ्रोथ ऐसे कहेंगे। तो खास करके जो और कंसंट्रेशन होता है, यानी कि जो मेटल्स होता है, तो मेटल के सेपरेशन में जनरली ये यूज़ किया जाता है। फ्लोटेशन जो प्रोसेस है, इसमें जो डिफरेंसेस है, यानी कि जो पार्टिकल जो है, तो वो पानी के साथ ज़्यादा एफिनिटी दिखा रहा है या दूसरे किसी सब्सटेंस के साथ ज़्यादा एफिनिटी दिखा रहा है, तो उन उस बेसिस पे, उस प्रिंसिपल पे फ्लोटेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्रोसेस में जो भी रॉ ओर है, उसको पहले क्रश किया जाता है और उसको उसकी पाउडर बनाई जाती है। उसके बाद उसमें पानी मिलाया जाता है, जिसकी वजह से एक लिक्विड पल्प बन जाए, और उसके बाद उसमें रिएजेंट यानी केमिकल डाले जाते हैं, जैसे कलेक्टर है। तो कलेक्टर क्या करते हैं, सिलेक्टिवली बाइंड करते हैं डिजायर्ड मिनरल के साथ, डिजायर्ड मिनरल पार्टिकल के साथ, एंड मेकिंग देयर सरफेसेस हाइड्रोफोबिक। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि वाटर रिपेलेंट उनके सरफेसेस बन जाते हैं। फिर उसके बाद फ्रोथर्स जो है, तो फ्रोथर्स उसमें ऐड किए जाते हैं, एडेड टू क्रिएट अ स्टेबल फ्रोथ ऑफ एयर बबल दैट कैन कैरी अ हाइड्रोफोबिक बबल। तो उसके बाद क्या होता है, झाग जैसे बन जाता है, जिसके हम तो झाग जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उसको सेपरेट आउट करना आसान हो जाता है। और ये जो झाग होता है, वो टॉप लेयर पे जो कंटेनर होता है, कंटेनर के टॉप लेयर पे फ्लोट करता रहता है। उसके बाद मॉडिफायर जो है, तो ये एडजस्ट करते हैं पीएच, जिसकी वजह से जो फ्लोटेशन जो है, वो फेवर करे पर्टिकुलर कंडीशन में, टू फेवर फ्लोटेशन ऑफ अ सर्टेन मिनरल और सप्रेस द फ्लोटेशन ऑफ अदर। यानी कि पीएच बैलेंस की वजह से क्या होता है कि कुछ मिनरल जो है, तो फ्लोटेशन को मदद करते हैं, एंड जो दूसरे जो मिनरल होते हैं, वो फ्लोटेशन के उसको सप्रेस करते हैं। फ्लोटेशन जो है, उसमें फ्लोटेशन में एयर बबल जो है, वो उसमें मिक्स किए जाते हैं एट एट अ वेरी हाई स्पीड, जिसकी वजह से जो कंडीशन पल्प है, तो वो एक कंडीशन पल्प फ्लोटेशन सेल बन जाता है। उसके बाद सेपरेट किया जाता है हाइड्रोफोबिक जो पार्टिकल है, यानी कि जो भी नीचे हाइड्रोफोबिक पार्टिकल जो टॉप पे फ्लोट कर रहे थे,
टू द सरफेस फॉर्मिंग मिनरल रिच फ्रोथ हाइड्रोफिलिक, और नीचे जो हाइड्रोफिलिक जो वेस्ट वाटर होता है वो गैंग जो जिसको वेस्ट पार्टिकल या इम्प्यूरिटीज हम कह सकते हैं, गैंग जो है तो वो नीचे जमा हो जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हम दोनों को सेपरेट करना आसान हो जाता है। तो जो हमें चाहिए मटेरियल वो टॉप लेयर पे रहता है, और हमें जो नहीं चाहिए वो कहाँ हो जाता है, तो बॉटम जो रहता है कंटेनर, तो वहाँ उसके ऊपर रहता है। उसके बाद कलेक्ट किया जाता है, फ्रोथ इज स्किम्ड ऑफ फ्रॉम द सरफेस, रिमेनिंग वाटर एंड गैंग इज डिस्कार्डेड। तो जो स्किमिंग ऑफ किया जाता है सरफेस का, तो जिसमें हमें जो भी डिजायर्ड पार्टिकल है वो था, उसके बाद जो भी पानी और पानी के साथ जो भी इम्प्यूरिटी या गैंग है तो उसको डिस्कार्ड किया जाता है। उसके बाद कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, उसके ऊपर जो भी हमें मिनरल मिला है तो उसका कलेक्ट करके उसका फर्दर प्रोसेसिंग किया जाता है, सो दैट उसका कॉन्सेंट्रेशन करके हम वैल्यूएबल मिनरल उससे डिराइव कर सकें। उसके एप्लीकेशन जनरली माइनिंग में होते हैं। माइनिंग में कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड एंड देयर ओर जो है, तो उनको कलेक्ट करने के लिए या सेपरेट आउट करने के लिए ये मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। पेपर रिसाइक्लिंग में, तो पेपर हमने जो भी यूज़ पेपर है, तो उसमें मान लीजिए जो भी इंक लगी है, तो उसके जो कलर, या मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर वगैरह है, तो उसमें जो भी इंक लगी है, तो उसको सेपरेट आउट करने के लिए, कलर पिगमेंट को सेपरेट आउट करने के लिए फ्रॉम पेपर पल्प या डी इंकिंग प्रोसेस जो है, उसमें भी फ्रोथ फ्लोटेशन का फ्लोटेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्लास्टिक सेपरेशन जो है, तो डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक होते हैं, डिफरेंट साइजेस के होते हैं। तो जैसे पेट प्लास्टिक हो गया, पीवीसी प्लास्टिक हो गया, तो उनको सेपरेट आउट करने के लिए भी फ्लोटेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि डिसएडवांटेज ये है कि ज़्यादा केमिकल की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और इसमें ऐसे केमिकल यूज़ किए जाते हैं जो पॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है मेम्ब्रेन सेपरेशन टेक्निक। तो मेम्ब्रेन है, यहाँ एक मेम्ब्रेन है आप देख सकते हैं, और यहाँ से मान लीजिए हम लिक्विड यहाँ से ऊपर से डाल रहे हैं, तो यहाँ से कुछ जो पार्टिकल है यहाँ से मेम्ब्रेन से पास कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द साइज, इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द मेम्ब्रेन। और यहाँ भी हम देखेंगे, यहाँ एक वर्टिकल एक मेम्ब्रेन है, यहाँ से हमने जो है तो लिक्विड या मिक्सचर को ऐसा यहाँ इसमें से पास होने दिया, तो यहाँ से जो जो कुछ कुछ पार्टिकल है तो यहाँ उसने अलाउ नहीं किया। तो इसकी वजह से हमने हमें क्या है कि जो भी डिज़ायर्ड पार्टिकल है, वो हमने सेपरेट आउट किया इस मेथड से। मेम्ब्रेन सेपरेशन जो टेक्निक है, तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या बैरियर यूज़ की करती है टेक्निक, जिसमें कंपोनेंट को सेपरेट आउट किया जाता है, सॉलिड लिक्विड मिक्सचर को। तो ये एग्ज़ैक्टली डिस्टिंग्विश हो जाता है बिकॉज़ ऑफ द पोर साइज़ और एबिलिटी टू सेपरेट पार्टिकल। तो मेम्ब्रेन जो है या बैरियर जो है, तो उसका पोर साइज़ क्या है, तो उस पे डिपेंड रहेगा कि कौन से पर्टिकुलर पार्टिकल जो है वो सेपरेट आउट होने वाले हैं। तो ये प्रिंसिपल यूज़ करते हैं प्रेशर डिफरेंस का एज़ वेल एज़ कंसंट्रेशन डिफरेंस का। तो इसमें टेक्निक यूज़ की जाती है माइक्रो फ़िल्ट्रेशन, अल्ट्रा फ़िल्ट्रेशन, नैनो फ़िल्ट्रेशन एंड रिवर्स ऑस्मोसिस। तो माइक्रो फ़िल्ट्रेशन, अल्ट्रा फ़िल्ट्रेशन एंड नैनो फ़िल्ट्रेशन है, तो ये पार्टिकल के साइज़ बताते हैं। तो अलग-अलग यानी कि माइक्रो माइक्रो साइज़ के पार्टिकल या अल्ट्रा साइज़ के पार्टिकल या नैनो साइज़ के पार्टिकल अलग-अलग बैरियर से पास करके उसको सेपरेट आउट किया जाता है। और रिवर्स ऑस्मोसिस जो है, तो आरओ जो हम घर में पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें भी यूज़ किया जाता है मेम्ब्रेन सेपरेशन टेक्निक। तो इसमें जो मेथड जो यूज़ किए जाते हैं मेम्ब्रेन सेपरेशन की, तो इसमें डायलिसिस का इस्तेमाल किया जाता है, एक एप्लीकेशन कह सकते हैं। तो ये जिसमें कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट यूज़ किया जाता है एज़ अ ड्राइविंग फोर्स, तो आर्टिफिशियल किडनी जो है, तो उसका जो भी प्रिंसिपल है, तो वो कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट है। डायलिसिस ही होता है, लेकिन इसमें और ज़्यादा यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस्तेमाल की जाता है एज़ अ ड्राइविंग फोर्स, जिसकी वजह से आयन जो है, वो जल्दी सेपरेट आउट हो जाते हैं। उसके बाद पर वेपोरेशन जो है, तो ये सेपरेट करता है लिक्विड मिक्सचर को, जिसमें कंसंट्रेशन डिफरेंसेस का इस्तेमाल करके जो मिक्सचर से लिक्विड मिक्सचर है उसको सेपरेट आउट किया जाता है। If you like the effort and information, then please like video and subscribe the channel and provide your valuable comments in the comment box or WhatsApp number 8055638591। Thanks for watching. Thank you. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए. Keep learning, keep growing. Thank you.